हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज एक सवाल जो आज तक जिंदा था कि सर एज अ लॉ इंटर्न क्या हमें कोई एक ड्रेस कोड है जो फॉलो करना पड़ता है। उसका जवाब यहाँ पर खुद ब खुद हमारे कोर्ट के द्वारा दिया गया है। एंड ये सवाल तब उठा जब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर लॉ इंटर्न हैं तो आप वहाँ पर जब भी कोर्ट जाएंगे तो आपको ब्लू ब्लेजर जो है वो पहन के जाना है। और यहाँ पर एक लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने इसके खिलाफ जो है याचिका दायर करी और याचिका दर्ज करते हुए ये कहा कि सर अगर लॉ इंटर्न्स को या रादर लॉ स्टूडेंट्स को आप ब्लू ब्लेजर खरीदने के लिए भी कहोगे तो कहीं ना कहीं ये एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा उन सभी स्टूडेंट्स पे जो कि अपने कॉलेजेस में या तो ब्लैक कोट ही पहनते हैं या फिर रादर वो सिर्फ वाइट कलर की शर्ट या पैंट पहनकर ही वहां पर जाते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा का पूरा मसला क्या है और यहाँ पर क्या जजमेंट है जो दिया गया है। ये बात है दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट ने थर्सडे को ये कहा है कि लॉ इंटर्न्स जो हैं वो कोर्ट में एंटर कर सकते हैं बाय वेयरिंग अ वाइट शर्ट, ब्लैक टाई एंड ब्लैक पेंट्स। यहाँ पर ब्लेजर का कोई भी उपयोग करने के लिए मैंडेटरीली नहीं कहा गया है, बट रादर ये कहा गया है कि दिस इज द थिंग जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। ये एक सिंगल बेंच थी जो कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी जो हैं वो इस पर्टिकुलर केस को सुन रही थी। इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी एडवोकेट्स हैं जो अपीयर कर रहे हैं इन एनी कोर्ट इन द सिटी, उन सभी को वाइट बैंड्स पहनना जो है वो अनिवार्य होगा। एंड यहाँ पे वर्बिटम हम देखना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा दैट इट इज क्लैरिफाइड दैट द एडवोकेट्स अपीयरिंग बिफोर एनी कोर्ट फ्रॉम सिटी सिविल कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट would have to wear a white band along with the uniform. Interns can, however, enter the complexes with a black tie, black pant and a white shirt. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्लेजर्स हैं वो पहनने को यहाँ मैंडेटरी नहीं कहा गया है। ये जो पूरा का पूरा मसला है किस चीज़ से रिलेटेड है, दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो एक प्ली सुन रहा था जो कि हार्दिक कपूर नाम के एक सेकेंड ईयर लॉ के बच्चे ने जो है चैलेंज किया था, जो कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर था जो इशू किया गया था शहदरा बार एसोसिएशन के द्वारा, जहां पर यह कहा गया कि जितने भी इंटर्न्स हैं दे विल हैव टू वेयर अ वाइट शर्ट और साथ में ब्लू कोट, ब्लू ब्लेजर जो है वो कहा गया अलोंग विद द ट्राउजर। अब पिटिशनर का ये क्लेम था कि सर अगर आप हमको ब्लू ब्लेजर खरीदने के लिए कह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये अननेसेसरीली फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इंटर्न्स के ऊपर डाल देगा, क्योंकि एट टाइम्स देखा जाए तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे वेल टू डू फैमिली से ही आते हैं। रादर जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जैसे ही लॉ की पढ़ाई ख़त्म होती है उसके बाद चूंकि बच्चों को एज सच कुछ प्लेसमेंट का प्रक्रिया नहीं होती है तो इस वजह से इशू आता है उनको इनिशियल डेज में अपने फाइनेंसेस को संभालने के लिए भी। और अब आप ऊपर से ये भी कह रहे हो कि इवन इफ आपको लॉ के बारे में सीखना है, आपको एक इंटर्न की तरह कोर्ट जाना है, तब भी आपको ब्लेजर खरीदना पड़ेगा। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा है या ऐसे परिवार से आ रहा है जहां पर ब्लेजर अफोर्ड कर पाना इज नॉट पॉसिबल, सो डू यू थिंक कि क्या ऐसे में वो व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता भले ही अभी वो क्या है एज एन इंटर्न? ये सवाल जो है ये उठाया गया। तो यहां पर द बेंच फर्दर एडेड दैट शहदरा बार एसोसिएशन का जो ये सर्कुलर था इसको सुपरसीड करेगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ये ऑर्डर। और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जो सर्कुलर है उसके मुताबिक यूनिफॉर्मिटी जो लानी है वो लानी है हमें इंटर्न्स में। एंड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये कहा गया कि आप वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर अलोंग विद वाइट शर्ट एंड ट्राउजर अलोंग विद अ ब्लैक टाई जो है वो पहन सकते हैं। मसला ये है कि सर ये पूरी की पूरी इशू आखिर आया क्यों? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से लॉ की तरफ रुझान अब स्टूडेंट्स का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स जो हैं लॉ करते हैं एंड साथ ही साथ ये वही स्टूडेंट्स हैं जो बहुत भारी मात्रा में जाते हैं कहाँ पर? सर कोर्ट्स। किस चीज़ के लिए? इंटर्नशिप के लिए। अब जब ये कोर्ट्स जा रहे हैं तो एट टाइम्स आइडेंटिफाई करने में इशू हो जाता है कि इंटर्न कौन है, वकील कौन है, एक नॉर्मल व्यक्ति कौन है। तो इसीलिए टाइम एंड अगेन ये चीज़ बोली गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन और बार काउंसिल के द्वारा कि सर हमने ये देखा है कि बहुत सारे इंटर्न्स आ रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन में इशू है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस ब्रिंग अबाउट अ ड्रेस कोड जिसकी मदद से एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो लाई जा सकेगी। एंड जैसे ही यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी उससे हम आइडेंटिफिकेशन में भी हमें जो है आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं BCI रूल्स, उसमें साफ साफ बोला गया है क्या
कि प्रॉपर ड्रेस कोड जो है वो अपनाना होगा. An advocate should appear in the court at all times only in the dress prescribed under the Bar Council of India rules, and his appearance should always be presentable. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कपड़े पहन के चले गए, रादर आप प्रेजेंटेबल तरीके से ही कोर्ट के अंदर एंटर करें. दिस इज समथिंग जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बता रखा है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस, कि क्या ये सही था ब्लैक ब्लू कलर का ब्लेजर जो है उसको अलग करना, या फिर ये कहना कि आप सिर्फ और सिर्फ वाइट शर्ट और ट्राउजर अलॉन्ग विथ अ टाई आ सकते हो. तो डोंट यू थिंक कि ये इंटर्न्स के लिए थोड़ा अच्छा होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अच्छा होगा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते समय पे. आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट करके हमको बताएं. इसी के साथ साथ वो सारे के सारे बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं क्लैट, एलेट या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो उनको बताना चाहेंगे दैट अड्डा 24/7 हैज कम अप विद डिफरेंट कोर्सेज. एंड ये जो कोर्सेज हैं ये आपके लिए पर्सनली क्यूरेट किए गए हैं. बट आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस जो है 48,000 दिख रहा होगा, विच आई बिलीव इज ऑन अ हायर एंड. सो व्हाट यू नीड टू डू इज Y692, ये जो पर्टिकुलर कोड है इसका आप उपयोग करें. जैसे ही आप Y692 अप्लाई करोगे सर एंड मैम, ये जो पूरा का पूरा प्राइस है ये आ जाएगा 11,040 रुपये ओनली. यानी जिस प्रकार से लॉ स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट और हमारे लॉज बार काउंसिल जो है वो सोचता है, उसी प्रकार से अड्डा 24 ने भी ये सोचा कि क्यों ऐसा हो कि सिर्फ जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में महंगे वाले में पे कर सकें सिर्फ वही बच्चे वकील बने. ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे के लिए इक्वली मिलनी चाहिए एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए. इसीलिए अड्डा 24/7 हैज कम अप विद द सेम स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल, विद द सेम स्टूडेंट, विद द सेम कैलिबर ऑफ टीचर्स जो कि आपको एग्जाम निकालने में मदद करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे. बट द ओनली डिफरेंस इज वी आर अफोर्डेबल. So with this, I would like to end this particular session. अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया, just go and buy this course and be with us with our paid courses, और हम और आप जल्द से जल्द अपने अपने सपने को जरूर पाएंगे. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep drilling.